राइज एंड शाइन क्लास 9 के बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं आपकी एस्ट्रन बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5, जिसमें कि हम लोग यहाँ पे टाइप 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं सॉल्व। और ये वीडियो है पार्ट 3। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आइडेंटिफाई रिलेशनशिप टाइप क्वेश्चन। व्हाई डू बी फॉल लिटिल चैप्टर है ये। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ ही रेड कलर का बेल आइकन हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के बारे में टाइम टू टाइम पता चलता रहे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। इसमें से कौन सी डिसीज नॉन कम्युनिकेबल है, जो कि एक व्यक्ति से, एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे इन्फेक्टेड व्यक्ति में नहीं फैलती है। तो देखिए, एलर्जी तो अगर किसी भी प्रकार की एलर्जी हुई है तो वो एक प्रकार के व्यक्ति से दूसरे प्रकार के व्यक्ति में नहीं फैलती है, क्योंकि ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। सो एन एलर्जी इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एंड इट इज अ मेडिकल कंडीशन दैट मेक्स अ पर्सन फेल unwell when they eat or come in contact with particular substance like itchy ear and eye, eating of food like milk and egg। अगर हम बात करें मलेरिया, डायरिया, ट्यूबरकुलोसिस की, तो ये कैसी डिसीज है? ये कम्युनिकेबल डिसीज है, क्योंकि पैथोजेंस के थ्रू ये इजीली एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, इन्फेक्टेड पर्सन में फैल जाती है। तो यहाँ पे जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आएगा वो आएगा एलर्जी। सेकंड के बारे में बात करते हैं, क्रोनिक डिसीजेस की। क्रोनिक डिसीज क्या है, तो पहले जान लेते हैं क्रोनिक डिसीज होता क्या है। ऐसी डिसीज जो कि आपकी होती है 3 महीने तक रहती हैं, और 3 महीने से ज्यादा टाइम तक भी रहती हैं। इट डेवलप डे बाय डे एंड इट डज नॉट अपीयर सडन। अचानक से नहीं अपीयर होती हैं, ये आपके अंदर पनपती रहती है, फिर आपको पता चलता है। दे कैन नॉट प्रिवेंटेड बाय वैक्सीन ऑल्सो, दे डू नॉट डिसअपीयर। और एक बार हो जाए तो डिसअपीयर भी नहीं होती, जैसे कि कैंसर आपकी क्रोनिक डिसीज है, ठीक है। जब इसके सिम्टम्स नजर आते हैं तो आपको सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज तक ही पता चल पाता है। हार्ट से रिलेटेड डिसीज है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी आ सकता है। फिर उसके बाद डायबिटीज है। एक बार हो गई ये डिसीज तो लंबे समय तक असर रहता है इनका, और खत्म नहीं होती है, और खत्म होती है तो बड़ी मुश्किलों से होती है। डायबिटीज तो कभी नहीं होती। किडनी है, किडनी की प्रॉब्लम, तो ये सब आपकी क्रोनिक डिसीज हो गई। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर आएगा हाइपरटेंशन। ये थोड़े वक्त बाद चला जाता है, लेकिन टाइफाइड, डायरिया, काला आजार, ये सब कैसी हैं? आपकी क्रोनिक डिसीज है। तो इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड, एन इंसेक्ट विच ट्रांसमिट अ डिसीज इज नोन एज। वो इंसेक्ट जो कि बीमारी को फैलाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर। क्योंकि पैरासाइट्स तो जनरली बॉडी के ऊपर या अंदर रह के काम करते हैं, ट्रांसमिट नहीं करते डिसीज को। इंटरमीडिएट जो होस्ट होता है, ये ऑर्गेनिज्म होता है दैट सपोर्ट्स द इमेच्योर और नॉन रिप्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ अ पैरासाइट। और जो प्रे होता है, ऑब्वियसली आपको पता है कि शिकार जो बनता है शिकारी का, उसको प्रे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इज कैरियर पैथोजेंस ऑफ। तो जो फीमेल एनाफिलीज है उससे मलेरिया फैलता है। इट्स वेरी इजी आंसर है। अगर मैं यहाँ पे येलो फीवर के बारे में बात करूं तो येलो फीवर का जो वेक्टर है वो है आर्बोवायरस। क्या है? आर्बो वायरस। और ये जो फैलाता है मॉस्किटो, वो है एडीज। कौन सा है? एडीज। एडीज मच्छर इसको फैलाता है, येलो फीवर को। और फिलेराइसिस के बारे में बात करूं तो जो फिलेराइसिस है वो फैलता है क्यूलेक्स मॉस्किटो से। किससे फैलता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो से फैलता है। उसके बाद जो डेंगू है वो डेंगू फैलता है एडीज एगेप्टी से, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो 4th का होगा वो है मलेरिया। बच्चों, अगर आपके पास एनसीईआरटी और एस्ट्रान की बुक नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? घर बैठे बैठे अपने लिए एस्ट्रान और एनसीईआरटी की बुक ले सकते हैं। कैसे? आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को चेकआउट करना पड़ेगा। उस लिंक से आप पहुंच जाएंगे अमेजोन पर, अच्छे खासे परसेंटेज ऑफ पर आपको मिल जाएगी एस्ट्रान और एनसीईआरटी की बुक। अपने प्रॉब्लम्स को भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इससे हमारा मोरल बूस्ट होता है, ताकि हम और भी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाएं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। ड्रॉपलेट मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस फाउंड इन द। ड्रॉपलेट का मतलब क्या होता है? हमारा जो थूक छींकते वक्त, खांसते वक्त इधर उधर फैल जाता है,
उसको हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं। तो आपने देखा है कि कॉमन कोल्ड जो होता है, सर्दी जुकाम एक इंसान को हो रहा है घर में, तो अक्सर घर के सारे इंसानों को होने लगता है, क्योंकि छींकते वक्त तभी तो बोला जाता है ना मुंह पे हाथ रखिए जिससे कि थूक बाहर ना निकले। तो ड्रॉपलेट मेथड के थ्रू ट्रांसमिशन होता है कॉमन कोल्ड का। एड्स को वायरस फैलाता है। वायरस कौन सा? HIV वायरस जो फैलाता है। हेपेटाइटिस भी वायरस के थ्रू फैलता है। सिफिलिस की बात करें तो ये STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, जो कि बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। कौन सा बैक्टीरियम है? बैक्टीरियम ट्रेपोनेमा पैलिडम। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। प्रोटोजोआ डिसीज, ऐसी डिसीज जो कि प्रोटोजोआ से फैलती है वो कौन सी है? इज इट स्लीपिंग सिकनेस? इज इट काला आजार? इज इट मलेरिया? इज इट ऑल ऑफ द अबव? अगर मैं स्लीपिंग सिकनेस के बारे में बात करूं तो ये प्रोटोजोआ रिलेटेड डिसीज है, स्लीपिंग सिकनेस, और इट इज कॉज्ड बाय द infection with protozoa parasites belonging to the genus ट्रिपोनोसोमा। तो ये जो बीमारी है आपकी स्लीपिंग सिकनेस, ये प्रोटोजोआ से फैलती है, स्लीपिंग सिकनेस। तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। काला आजार के बारे में बात करूं तो ये भी प्रोटोजोआ रिलेटेड बीमारी है जो फैलती है लेशमैनिया से। और मैं अगर मलेरिया के बारे में बात करूं तो वेक्टर तो ऑब्वियसली फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है, लेकिन जो फैल रही है बीमारी वो प्रोटोजोआ की वजह से, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन ठीक आ जाएगा कि ऑल दी अबव, चाहे स्लीपिंग सिकनेस हो, चाहे काला आजार हो, चाहे मलेरिया हो, तीनों ही प्रोटोजोआ से फैलती हैं। 7th के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन डिसीज कॉज बाय बैक्टीरियम इज। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में क्या है? मीसल्स है, डेंगू है, ट्यूबरकुलोसिस है, पोलियो है। कौन सी बीमारी बैक्टीरिया कॉज्ड है? तो मीसल्स के बारे में बात करें तो ये वायरस कॉज्ड डिसीज है एंड इट इज फाउंड इन द नोज एंड द थ्रोट ऑफ द इन्फेक्टेड चिल्ड्रन और अ पर्सन। डेंगू के बारे में बात करें तो ये भी वायरस वाला ही इन्फेक्शन है, डेंगू वायरस के थ्रू फैलता है। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में बात करें तो ये बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है, माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो सही आंसर आ जाएगा, बैक्टीरिया से जनित बीमारी जो है वो ट्यूबरकुलोसिस है। पोलियो भी वायरस के थ्रू फैलती है, दिस इज पोलियो वायरस। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। डैश इज द कॉमनेस्ट करियर ऑफ पैथोजन। सबसे कॉमन करियर जो होता है पैथोजन का वो क्या है जो बहुत आसानी से फैलाता है बीमारियों को? मॉस्किटो तो नहीं है, हाउस फ्लाई मक्खी है। आपने देखा होगा अक्सर घरों में मक्खियां बहुत मिलती हैं, आसपास हमारे मक्खियां बहुत है, मक्खियों की जनसंख्या बहुत होती है, जिसके थ्रू की आसानी से ये पैथोजन का काम करती है बीमारियों के। तो मक्खियां नहीं होनी चाहिए आसपास। तो इसका 8 का सही आंसर होगा बी। हेलमिंथ टेप बॉम्ब की तरह काम करता है ये। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका यहाँ पर, देखिए लास्ट पेज पर हम लोग आ चुके हैं क्योंकि इसमें ओवरऑल 12 ही क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, एड्स वायरस हैज अ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए और डबल स्ट्रैंड आरएनए। पहली बात तो डीएनए तो होता नहीं है वायरस, एड्स के वायरस में, जो कि वायरस है HIV। ठीक है, तो HIV वायरस डीएनए से नहीं आरएनए से बनता है, वो भी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। तो 9th का सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। HIV genome consists of 2 identical single strand RNA molecule that are enclosed within the core of the virus particle। 10th की बात करते हैं यहाँ पे। TB is cured by, TB का मतलब है ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी होती है वो किससे क्योर होती है, कौन सी दवाई से क्योर होती है? तो पहला है ग्रिसोफ्लुविन। तो जो आपकी ग्रिसोफ्लुविन है इट इज यूज टू ट्रीट फंगस इन्फेक्शन। इसका यूज फंगस के इन्फेक्शन को दूर करने में किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं यूबिक्विनोन। तो जो यूबिक्विनोन है ये माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर्स को रिड्यूस करने में यूज होती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का यूज टीबी की बीमारी में किया जाता है। और एनिटोकॉल को जनरली आप देखेंगे तो यूटी कॉल करके भी आंसर्स आते हैं। इसका यूज मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो फीमेल के अंदर होती है उसको बैलेंस करने में, उसको ट्रीट करने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्वाइटर। तो देखिए गला अक्सर फूल जाता है इस बीमारी में आयोडीन की कमी की वजह से। तो किसकी डिफिशियंसी की वजह से है? तो अभी मैंने बताया आयोडीन की कमी की वजह से। तो ऐसा नमक खाना चाहिए जो आयोडाइज्ड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरियल डिसीज, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हेपेटाइटिस बी, पोलियोमाइलिटिस, टेटनस एंड मलेरिया, इसमें से कौन सी बीमारी जो है वो बैक्टीरिया के थ्रू फैलती है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हेपेटाइटिस बी के बारे में और पोलियोमाइलिटिस के बारे में, दोनों बीमारी वायरल के थ्रू फैलती है, वायरस के थ्रू फैलती है, वायरल बीमारियां हैं, ठीक है। उसके बाद जो टेटनस है ये आपकी बैक्टीरियल डिसीज है, टेटनस बैक्टीरिया से फैलता है। कौन सा बैक्टीरिया है टेटनस के लिए? क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। मलेरिया भी आपको पता होना चाहिए, प्रोटोजोआ के थ्रू फैलता है। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में बताएं, एप्रिशिएशन भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, रेड कलर का जो बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूलें।